और आज का हम लोगों का टॉपिक है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। आइए हम लोग समझते हैं कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट होता क्या है, किन किन परिस्थितियों में इसको बनाना पड़ता है को वेंचर लोगों को। और लेट अस स्टार्ट द वीडियो, लॉट टू शेयर, लॉट टू डिस्कस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे पहले क्या होता है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों नॉमिनल अकाउंट मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ। नॉमिनल अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग होगा। इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस, इन सारे आइटम्स का रिकॉर्डिंग जिस अकाउंट में होता है उस अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो विच शोज द नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस। तो only incomes and expense items are recorded in the memorandum joint venture account। सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंस के जो आइटम्स हैं, सिर्फ वही आइटम्स खाली इनका यहाँ पे रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट इज द वर्ड मेमोरेंडम मीन्स फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए अगर कोई अकाउंट आप बनाते हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं मेमोरेंडम अकाउंट। यानी कि ये जो अकाउंट है ये आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर दिस अकाउंट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, this account is to be prepared when no separate set of books is maintained for the joint venture। जहाँ पे joint venture के लिए अलग से कोई भी बुक्स सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो उस तरह के सिचुएशंस में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, दिस अकाउंट इज ओपन व्हेन co-venturers keep record of own transactions। जहाँ पे co-venturer लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करते हैं, अपना ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखते हैं। तो वो सिर्फ उन परिस्थितियों में हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए सेपरेटली। तो वो को-वेंचरर सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रांजैक्शंस का यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे है कि ट्रांजैक्शंस ऑफ अदर को-वेंचरर्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो कोई भी दूसरे को-वेंचरर का ट्रांजैक्शंस कोई दूसरा को-वेंचरर रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब क्या होगा सिचुएशन देखिए, every co-venturer will open account in the names of other co-venturer। For example, Ram will open joint venture with Shyam account and Shyam will open joint venture with Ram account। तो राम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जॉइंट वेंचर विद श्याम अकाउंट बनाएगा और श्याम अपने बुक्स में जॉइंट वेंचर विद राम अकाउंट बनाएगा। यानी कि दो व्यक्ति अगर को जॉइंट वेंचर में है तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अकाउंट बनाएगा, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का अकाउंट बनाएगा और नाम डायरेक्ट नहीं यूज करेगा, बल्कि राम के उसमें श्याम का नाम हो जाएगा जॉइंट वेंचर विद श्याम। हम लोग डायरेक्टली श्याम अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जॉइंट वेंचर विद श्याम। और श्याम अपने उसमें राम अकाउंट नहीं लिखेगा बल्कि लिखेगा जॉइंट वेंचर विद राम। तो इस तरीके से हम लोग अकाउंट्स को बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा है। अब हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को यूज किया जाएगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार किया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग कुछ जर्नल एंट्री समझ लेंगे इन द बुक्स ऑफ को-वेंचरर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होगा वो को-वेंचरर अकाउंट ही करेगा अपने पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अपने निजी बिजनेस के लिए जो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता होगा वहाँ पे वो अकाउंटिंग करेगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेटली तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं को-वेंचरर क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ को-वेंचरर फॉर गुड्स सप्लाइड। तो गुड्स जब सप्लाइड होता है तो उसका क्या एंट्री करेगा वो जॉइंट। अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे को-वेंचरर ये सोचता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो दूसरे को-वेंचरर के लिए कर रहा है। वो ऑलवेज दूसरे को-वेंचरर को ध्यान में रख करके अकाउंटिंग करता है। अगर वो गुड्स सप्लाई करेगा तो वो ये सोच लेगा कि हम गुड्स दूसरे को-वेंचरर को सप्लाई किए हैं, तो दूसरे को-वेंचरर से मुझे पैसा लेना है। ठीक है, तो वो मेरा डेटर हो गया है। ठीक है, दूसरा को-वेंचरर मेरे लिए डेटर बन गया है। तो डेटर को जैसे हम लोग नॉर्मली डेबिट करते हैं तो इसी तरीके से दूसरा को-वेंचरर को भी हम लोग डेबिट करेंगे।
तो यहाँ पे को वेंचरर का नाम थोड़ा सा वो लंबा सेंटेंस के थ्रू लिखता है, ज्वाइंट वेंचर विद श्याम, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर विद राम, ज्वाइंट वेंचर विद मोहन, जो भी को वेंचरर का नाम रहेगा वो लिखेंगे। तो उसका मतलब ही हो गया कि वो दूसरा को वेंचरर के बारे में बोल रहा है। तो ज्वाइंट वेंचर विद राम अकाउंट डेबिट सपोज टू परचेजेस अकाउंट, इस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। गुड्स चला गया, गुड्स को हम लोग परचेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर हम लोग गोल्डन रूल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरा कोवेंचरर हम लोगों के लिए पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अगर हम लोग रिसीव करेंगे, जो आदमी रिसीव कर रहा है बिजनेस से पैसा, क्या गुड्स कुछ भी रिसीव करेगा, उसको डेबिट द रिसीवर, उसके लिए हम लोग रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा कोवेंचरर, तो दूसरा कोवेंचरर हम लोग कैसे सोचेंगे कि हम लोग जो गुड्स सप्लाई किए हैं वो दूसरा कोवेंचरर को सप्लाई किए, तो दूसरा कोवेंचरर यहाँ पे रिसीवर बन गया, तो इसीलिए हम लोग रूल अप्लाई करेंगे डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और गुड्स चला गया तो गुड्स आपका रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो सामान चला गया इसीलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल लग रहा है। और गुड्स के बदले में हम लोग कौन सा नाम यूज करेंगे, परचेजेस का अकाउंट यूज करेंगे। नरेशन दे देंगे बीइंग सप्लाई ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड। तो इसके बाद अब आप देखिए नेक्स्ट, फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। अगर हम लोग गुड्स परचेज करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, ज्वाइंट वेंचर विद जो भी नाम होगा अदर को वेंचर का उसको डेबिट करिएगा टू कैश अकाउंट। अब इसका रूल क्या है, सिंपल सा है, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे को वेंचर ये सोच रहा है कि वो जो कुछ कर रहा है वो दूसरे को वेंचर के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे अगर वो गुड्स परचेज कर रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मैं गुड्स अपने लिए नहीं खरीद रहा हूँ, मैं दूसरे को वेंचर के लिए खरीद रहा हूँ। तो दूसरा को वेंचर से इस गुड्स का पैसा हमको लेना है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या बन गया है, डेटर बन गया है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, दूसरा को वेंचर को डेबिट करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली हर डेटर को डेबिट करते हैं अपने बुक्स अकाउंट्स में। तो और पैसा चला गया, हम लोग तो क्रेडिट कर दिए होंगे इसका अमाउंट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिए। तो बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स का परचेजिंग हो गया, गुड्स के लिए पैसा दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इन कनेक्शन विद ज्वाइंट वेंचर। कोई भी खर्चा अगर आप करिएगा इन कनेक्शन विद ज्वाइंट वेंचर तो को वेंचर ये सोचेगा कि मैं दूसरे को वेंचर के लिए कर रहा हूँ, तो दूसरा को वेंचर से इस खर्चे का अमाउंट हमको रीइंबर्स करवाना है, हमको लेना है, रिकवर करना है, तो वो मेरे लिए डेटर बन गया। तो वंस अगेन हम लोग उसको डेबिट करेंगे दूसरे को वेंचर को, और उसका नाम दे देंगे ज्वाइंट वेंचर विद, दूसरा को वेंचर का जो भी नाम रहेगा वो लिखेंगे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड। इसके बाद फॉर कैश रिसीव फ्रॉम अदर को वेंचर, यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि पैसा आ रहा है, किससे मिल रहा है, दूसरे को वेंचरर से मिल रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिला, दूसरा को वेंचरर से मिला, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, उसने दिया, तो जो उसका नाम क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद, दूसरा को वेंचरर का नाम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको पूरे अकाउंट्स को करेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अदर को वेंचरर। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा है। हाँ दोस्तों, अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज करेंगे, यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फॉर सेल्स इफेक्टेड, तो आप देख सकते हैं सेल्स जब इफेक्टेड होगा तो फॉर गुड्स सोल्ड बाय कोवेंचरर हिमसेल्फ या फिर फॉर गुड्स सोल्ड बाय अदर कोवेंचरर। तो आप कोवेंचरर अगर खुद माल बेचे या दूसरे कोवेंचरर अगर माल बेचे, सेम टू सेम एंट्री होगा। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कोवेंचरर सोचेगा कि पैसा मिल रहा है उसको, तो क्या कैश अकाउंट डेबिट, और किससे मिल रहा है ये पैसा मिल रहा है अदर कोवेंचरर से, तो दैट इज वाई ज्वाइंट वेंचर विद डैश अकाउंट, जो भी नाम रहेगा उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर गुड्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई कोवेंचरर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को टेक ओवर कर लेगा तो उसका एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद डैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट रिप्रेजेंट्स गुड्स अकाउंट, तो गुड्स को हम लोग गुड्स मिल रहा है, डेबिट फॉर कम्स इन वाला रूल लग जाएगा, और किससे मिल रहा है, दूसरे कोवेंचर से मिल रहा है, तो दैट इज बाय ज्वाइंट वेंचर विद डैश अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट इज फॉर प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। तो प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर के लिए क्या एंट्रीज होगा, देखिए ज्वाइंट वेंचर विद डैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अगर लॉस होगा तो इन दैट केस रिवर्स एंट्री यहाँ पे किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ज्वाइंट वेंचर विद
डैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कोवेंचर का नाम होगा अदर कोवेंचर का वो डाल दीजिएगा। और फाइनल सेटलमेंट के लिए क्या होगा, जॉइंट वेंचर में डैश अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप कोवेंचर हो और आपको पेमेंट अदर कोवेंचर का करना है तो फिर पैसा देने के लिए कैश को क्रेडिट कर दीजिएगा, और अगर पैसा मिलने वाला है आपको तो फिर कैश अकाउंट डेबिट करिएगा और जॉइंट वेंचर में डैश अकाउंट क्रेडिट करिएगा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।